कार्तिक महात्म्य की जय। गंगा का प्रादुर्भाव। भार्गव उवाच भगो दैत्यपते सौम्य अपहतो तदः श्रियम् विष्णुर्वामनरूपेण आदिते पुत्रतां गतम् तवाधरं समायाते त्वया तस्यामरेश्वरम् न किञ्चिदपि दातव्यं मन्मत्तं शृणु भूपते। तो शुक्राचार्य अब बोले कि हे सौम्य, हे बले, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के वास्ते आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हे राजन, इस समय तुम्हारे यज्ञ में आया हुआ है, इसलिए हे बलि, तुम उन्हें कुछ मत देना। अगर वो कुछ मांगे भी तो तब भी कुछ मत देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है, गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। अगर वो शत्रुओं का सहायक हो जाए तो उसके बाद कुछ उपाय नहीं चलता। तो बलि राजा बोला, हे गुरुदेव, आप धर्म विरोधी बातें क्यों करते हो? जो स्वयं भगवान विष्णु ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक मेरे लिए और क्या है? विद्वान लोग विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने वाले यज्ञों को करते हैं, फिर भी कई हजारों हजारों जन्मों तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। तो साक्षात भगवान विष्णु मेरे यज्ञ में आए हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या है? मेरे अहो भाग्य हैं जो भगवान नारायण मेरे यज्ञ में पधारे हैं। किसी दरिद्र से भी विष्णु को दिया हुआ दान अक्षय होता है। परम भक्त से स्मरण किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं। दुष्ट चित्त वाले जो भी भक्ति से विष्णु जी का स्मरण करते हैं, विष्णु जी का ध्यान करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, उनके भी पाप विष्णु जी हर लेते हैं। जैसे इच्छा बिना भी स्पर्श की हुई अग्नि जला ही देती है। जिसकी जिह्वा में हरि ऐसे दो अक्षर हैं, वह पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे गुरुजी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, विष्णु की बुद्धि करके उसमें विष्णु जी प्रसन्न होते हैं।
मैं तो विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते ही इस यज्ञ को कर रहा हूं। यदि भगवान विष्णु साक्षात मेरे यज्ञ में आए हैं तो मैं तो कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया। ऐसे ही बलि नाम दानव के बोलते हुए बामन रूपधारी भगवान यज्ञ के बीच में आए। तो सूत जी कहते हैं कि बलि ने बामन रूप भगवान को अर्घ्य दिया, अपने नेत्रों के आंसुओं से चरण धोए। बलि बोले, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कृतार्थ हूं। ये सब लोग, ये सब ऋषि लोग जितने भी मेरे यज्ञ में आए हुए हैं, अपने पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त कर रहे हैं। आपके दर्शन से ये धन्य धन्य हो गए हैं, मैं धन्य हो गया हूं, कृतकृत्य हुआ हूं। हे भगवान, हे कृपानिधि, मैं तुम्हारा नौकर हूं, दास हूं, कहो क्या करूं? तो बामन जी बोले, हे राजन, हमको तपस्या करने के लिए 3 पद पृथ्वी चाहिए। ऐसा वचन सुन बलि नाम दानव ने कहा, हे राजन, हे प्रभु, मेरा राज्य क्यों नहीं मान लेते? मेरा राज्य मान लो, गांव मान लो, नगर मान लो, धन मान लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए सो मान लो। सूत जी कहते हैं कि यह सुन करके छलिया रूप वेशधारी भगवान विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते हैं। कहते हैं, हे दैत्येंद्र, सुनो, गुप्त से गुप्त कहते हैं, संगहीन को धन की क्या आवश्यकता? हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं, ऐसा जानो। हमारे लिए सब बराबर है, क्या धन, क्या पत्थर, कंकड़। हमें धन और माया मोह से कुछ नहीं लेना देना। शास्त्र में यह निश्चय है कि पृथ्वी क्षत्रियों के वश में है, उनकी आज्ञा से सब रहते हैं तो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते हैं, शांत चित्त। ऐसे लोगों का कौन देने वाला है? क्या दिया जाए? क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना चाहिए। ब्राह्मण भी अपनी तपस्या का छठा अंश क्षत्रियों को देवे। अब पृथ्वी दान का महात्म्य कहते हैं, सुनो, हमको छोड़कर दूसरा कहने को समर्थ नहीं है। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी देते हैं, पृथ्वी का दान करते हैं, वो फिर आगमन रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। जिसने भूमि दी उसने मानो सब कुछ दान कर दिया।
भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। जो रोजगारहीन, दरिद्री, कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को खेती करने वाली पृथ्वी का दान करता है, उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसको जो फल मिलता है सो पृथ्वी दान करने वाले को प्राप्त होता है। हे राजन, यह पृथ्वी किसी की निश्चल नहीं है। यहां हमेशा नहीं रहना है। आज तुम्हारी है तो कल को किसी और की होगी। मानदाता इत्यादि बहुत राजा पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग को गए। चंचल लक्ष्मी से लोग जो परम पद को साधते हैं वे धन्य हैं। इस जन्म और परजन्म में कृतार्थ हैं। भूमि दान के समान दूसरा दान न हुआ है, न होगा। सब पापों का नाश करने वाला है। हे दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास में तुमको कहता हूं, जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। हे बने, ब्रह्म कल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमति नाम मुनि हुई। और जिन्होंने पुण्य धर्म शास्त्र सुने, उनकी 6 पत्नियां थी। श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों में से 240 लड़के हुए। भद्रमति नाम मुनि अपने लड़कों को भूख प्यास से पीड़ित देखकर अपने आप भी भूख प्यास से पीड़ित हो विलाप करने लगा। बिना पुत्र, बिना धन, जन्म धिक्कार है। धर्म, अतिथि पूजन, आचार, स्नान रहित जन्म को धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित ऐसे जन्म को धिक्कार है। गुण, सौम्यता, पांडित्य, समीचीन कुल में जन्म, यह सब दरिद्री को शोभा नहीं होते। पुत्र, पौत्र, मामा का लड़का, भाई, शिष्य दरिद्र को छोड़ देते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चांडाल हो, भाग्यवान हो, दरिद्र पुरुष धन के बिना मुर्दे के समान लोक में निंदित होता है। चाहे वो कितना ही गुणवान हो, फिर भी मुर्दे के समान है, उसे कोई नहीं पूछता। द्रव्यवान, धनवान चाहे कितना ही कठोर हो, कितना ही लड़ने झगड़ने वाला हो, मूर्ख हो, तब भी धनवान होने की वजह से वह पूज्यवान है, इसमें संशय नहीं। दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी होती है। आशा से ही मनुष्य सब दुख पाता है।
अगर कोई आप किसी के पास अपने मन की अभिलाषा लेकर जाते हैं, अगर वो पूरी नहीं करता तो बड़ा दुखदायी होता है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त करता है। इसलिए किसी पर आशा मत किया करो। जो लोग आशा के दास हैं वे सबके दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सारा संसार दास है। सब शास्त्रों के जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं। बहुत ही विद्वान हो, अगर दरिद्री है तो उसे गूंगे के समान चुप रहना पड़ता है। दरिद्र रूपी महाग्राह ने जिनको पकड़ रखा है उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। दुख से दुख होता है, दुख से दरिद्रता, और दरिद्रता में बहुत स्त्री बहुत पुत्र वाला वह अति दुखी है। सब शास्त्रों के अर्थ जानने वाला भद्रमति नाम ब्राह्मण ऐसा बोल ऐश्वर्य को देने वाला धर्म मन करके विचारने लगा। सब दानों में उत्तम परम धर्मदायक सर्व काम फल प्रद और भूमि दान उत्तम कहा है, जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करे सो प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार ही बदे बुद्धिमान धीर मति भद्रमति वाला वह ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित कौशाम्बी नाम नगरी में गया। वहां सब ऐश्वर्य युक्त सुघोष नाम ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे बले, उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। धर्म में प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देख मन से प्रसन्न ब्राह्मण का पूजन करके बोला, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूं, मेरा जीवन सफल है, मेरा कुल स्तुति करने लायक है। हे सुदर, हमारे ऊपर अनुग्रहण करो। धर्म में प्राप्त सुघोष ने ऐसा बोल पूजन करके 5 हाथ पृथ्वी ब्राह्मण को दी। पृथ्वी पुण्य है, पृथ्वी भगवान नारायण की है, विष्णु की है, विष्णु से पालित है। पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे मंत्र से सुघोष नाम ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूजन के बाद भद्रमति को 5 हाथ पृथ्वी दी। सुघोष भूमिदान के प्रभाव से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, जहां जाकर शोक को नहीं प्राप्त होता। पूर्व जन्म स्मरण प्राप्त कर वह महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमति ने भी मांगने से मिली हुई 5 हाथ भूमि कुटुंबी विद्वान विष्णु के भक्त को दी।
विष्णु भगवान ने भाद्रमति नाम ब्राह्मण को उस पृथ्वी के दान से, जो उसने दान में ली थी, उसका दान कर देने से अत्यंत ऐश्वर्य दिया और कोटि वंश से युक्त उत्तम मोक्ष दिया। इस कारण ही दैत्य पते, तुम सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पद पृथ्वी दो। मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। अब बलि ने आनंद से वामन भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल युक्त लोटा लिया। उस लोटे पर टोटी लगी हुई थी और तो शुक्राचार्य इतने में अपने तपोबल से उस टोटी के अंदर जाकर बैठ गए, जल को रोक दिया। यह बात विष्णु जी ने जान ली और उन्होंने एक कुश का तिनका लिया और उस टोटी के छिद्र के अंदर डाला। वह कुश करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला अस्त्र हुआ। उस कुश के अस्त्र ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। तब शुक्राचार्य दैत्यों से बोले, हे दैत्यों, ये अस्त्र के तुल्य कुश को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प ले लिया। उसी समय विश्व आत्मा भगवान ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 ही पांव में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड 2 प्रकार में फट गया। उस दरवाजे से महासंबंधी, ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ और विष्णु जी का चरण धोते हुए निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता, सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा। वही आज गंगा है। ऐसे अद्भुत कर्म देख ब्रह्मादिक देवता, ऋषि देव, मुनि उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, नमो नमः परेशाय परमात्म स्वरूपिणे, नमो महिमनाय नमस्ते अनंतमूर्तये, ब्रह्मात्मने ब्रह्म परात्म बुद्धे, नमोस्तुते व्याप्त कर्मशीलने, नमः परेशाय परात्म रूपिणे, परात्म पराय खिल रूपिणे, नमो नमः। मुनि, ऋषि मुनि प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा देवों के स्वामी, परम श्रेष्ठ, आत्मस्वरूप, अपार महिमा वाले अनंत मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मात्मक कर्म कारक परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ
अखिल रूपधारी तुम्हें नमस्कार है। हे परेश, ब्रह्मादिकों के स्वामी, हे परम आनंद, हे परमात्मा, हे ब्रह्मादि मुक्तिकों से परे सनातन जगत मूर्ति प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा सिर धारण करने वाले, सब ओर जाने वाले, सब ओर देखने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादि देवताओं को अपना अपना पद दे करके अभय दान दिया और लक्ष्मीपद भगवान ने तीसरा पद बलि ने अपने मस्तक पर रखवाया और उसे भोग युक्त रसातल अर्थात पाताल लोक में स्थान दिया। ऋषि लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूजी कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है और जो हवन करते हुए जो चरु नीचे गिरती है या अपात्र को जो दान दिया जाता है या अपवित्रता से जो हवन या दान करता है उसे बलि दैत्य पाता है। इस प्रकार विष्णु ने बलि को और राक्षसों को रसातल दिया और देवताओं को उत्तम स्वर्ग लोक दिया। देवताओं से पूजित, महर्षियों से स्तुति, गंधर्वों से कीर्तिमान फिर भगवान वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनत्व को प्राप्त विष्णु संपूर्ण लोक में मोह देने वाली तपस्या करने लग गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पापों से छूट जाता है। गंगा निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाड़, नाखून, दांत, भस्म ये सब गंगा के स्पर्श मात्र से उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, मनुष्यों से जिनकी हड्डी व भस्म गंगा जी में छोड़ी जाती है, वह चाहे महापापी भी हुए तो परम पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्रो, सुनो, गंगा सब पापों का नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र पीने से नरकों का भय चला जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे हैं वे सब गंगा के बिंदु मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवताओं के स्थान पर कहे, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सूर्य बोलते हैं कि भगीरथ के वंश में सुदामा नामक बलवान राजा था। उसका पुत्र मित्र सह नामक था। सौदास
वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हुआ और गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। तो ऋषि बोले कि सौदास राजा वशिष्ठ द्वारा क्यों स्थापित हुआ? हे सूची, सब वृतांत कहो, सुनने कहने वालों के पापों को गंगा दूर करती है। बोलो गंगा मैया की जय, कार्तिक महादेव की जय, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुम्हें जीवन के काज सवारे, तुम्हें जीवन के सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुख सुखदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुम्हारे यश को तुलसी यश को तुलसी माता, जय राम हरे राम नित्या हे गायम आस मिटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, कार्तिक मास में देखो मनावे, कार्तिक मास में तुमको पूजे हरे गुण गावे, तुमको पूजे हरे गुण गावे, गुण की बरदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा तुम्हें कहो जो कोई गावे, तुलसा तुम्हें कहो जो कोई गावे, विष्णु के जावे सुख पावे, विष्णु के जावे सुख पावे, हरि कथा पुरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा सेवक लोक सिखावे, तुलसा सेवक लोक सिखावे, त्रिभुवन पति चित लोक लगावे, त्रिभुवन पति चित लोक लगावे, हरि जय सनातनी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वाके बिहारी लाल की जय, गजानन गणेश भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जेकरा शेरावाली का बोल साक्षी दरबार की,
सत्य सनातन धर्म की जय। नमः